बॉलीवुड के गानों में जितनी मुन्नी और शीला बदनाम नहीं हुई, उतनी भारतीय राजनीति में ईवीएम को बदनाम किया गया। जब भी चुनाव आते हैं, जानबूझकर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल और राजनेता ईवीएम को लेकर एक संशय जानबूझकर लोगों के बीच फैलाते हैं। अब जबकि संशय है ही, अब ईवीएम पर इतने सारे सवाल हैं ही, तो आखिर ये राजनेता या राजनीतिक पार्टीज चुनाव का हिस्सा क्यों होती हैं? इनको तो चुनाव का बहिष्कार ही कर देना चाहिए। जबकि ईवीएम को लेकर उठाए गए तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जबकि कह दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो पाना संभव नहीं है। बहुत अजीब बात है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को ईवीएम पर शक भी है और ये सारे के सारे राजनीतिक दल उसी ईवीएम वाली व्यवस्था से हो रहे चुनाव में भाग भी लेते हैं, चुनाव में भी जाते हैं, जगह जगह रैलियां भी करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि वो जीत रहे हैं। सवाल है कि आखिर आपका विश्वास अगर ईवीएम पर नहीं है, ईवीएम से हो रहे चुनाव पर नहीं है, तो फिर इस पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया का ये राजनीतिक दल जिनका भी विरोध ईवीएम को लेकर है, वो पूरे के पूरे चुनावी प्रक्रिया का विरोध क्यों नहीं कर देते? ये तमाम राजनीतिक दल ये मांग क्यों नहीं उठा देते? सरकार या देश के सामने ये मांग लेकर क्यों नहीं बैठ जाते कि भाई जब तक आप ईवीएम वाली बात को नहीं हटा देते या ईवीएम को चुनावी प्रक्रिया से नहीं हटा देते, हम चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं होंगे। लेकिन सवाल है कि अगर पंजाब में चुनी गई ईवीएम वाली सरकार ठीक है, केरल में चुनी गई ईवीएम वाली सरकार ठीक है, तमिलनाडु में चुनी गई ईवीएम वाली सरकार ठीक है, पश्चिम बंगाल में ईवीएम वाली सरकार ठीक है, दिल्ली में चुनी गई ईवीएम वाली सरकार ठीक है, वही ईवीएम गुजरात में क्यों हैक बताया जाता है, मध्य प्रदेश में क्यों हैक बताया जाता है, राजस्थान में क्यों हैक बताया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने तो इतनी व्यवस्था कर दी थी कि आप आइए और पूरा का पूरा हैकाथॉन सजाया था। तमाम राजनीतिक पार्टियों को कार्ड भेजे गए थे कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं गई। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने में करीब एक हफ्ते का समय बचा है और इससे पहले फिर से ईवीएम अपने प्ले में आ गया है। तमाम राजनेता तरह तरह से किसी न किसी तरीके से ईवीएम का शिगुफा छोड़ने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम इंटरव्यूज में ईवीएम की बात कर चुके हैं, तो वहीं दूसरे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील वैज्ञानिक तरीके से ईवीएम की बात लेकर के सामने आ गए कपिल सिब्बल, और उन्होंने बताया कि ईवीएम को लेकर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो चुनावी प्रक्रिया है जिस पर कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। इतने बड़े लोकतंत्र में लगातार एक सिस्टम को लगातार कुछ लोग निशाना बना रहे हैं। कपिल सिब्बल मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और पीएसटी का मतलब पोल एंड, पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। ईवीएम की बड़ी सीधी सी कहानी है। जब जीतने वाला जीत रहा हो, वो ईवीएम को बिल्कुल भी बदनाम नहीं करता, और जहां हार तय दिखती हो उससे पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। ईवीएम के साथ कुछ ऐसा ही हर बार हुआ है। हमने आपको राज्यवार भी बताया कि जो ईवीएम तमिलनाडु में ठीक है, वो कैसे गुजरात में सवालों के घेरे में आ जाता है, और जो ईवीएम बंगाल में ठीक है, वो कैसे मध्य प्रदेश में सवालों के घेरे में आ जाता है। वही ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन राजनेताओं या राजनीतिक दलों ने चुनावों के दौरान ये वादा किया है कि वो 300, 200, 250 अपनी सरकार बना रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, शायद उनको अपने दावों और वादों पर भरोसा नहीं है, या जनता ने उनकी बातों पर यकीन किया है, उनको ये पता नहीं है। और अब ईवीएम प्ले में आ गया है, यानी ईवीएम फिर से बदनाम किया जाएगा।